Hi berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज द्विजा और कैसे हैं आप? योर सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म. और आज हम देख रहे हैं धमाल 4 रिव्यू, the worst film. Okay, I'm very sure this is like a clickbait wala title because not every film can be the worst film of 2026, Shan. And I don't know if every movie is coming out as such, but I don't know. I haven't seen obviously this movie yet. I don't want to get back to saying कि मैं टॉक्सिक वाला नहीं कर पाई. मैंने कल बहुत ट्राई किया. Not just that, but after like completing 15 minutes of video, I think 5 मिनट का वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाएगा. The things I have to mosaic and mute. Yes, so it's better to not do the video. I though sat around for it. It's okay. और वैसे भी जो भी उन्होंने उसने बताया था वो चीज़ ऑलरेडी मैंने और मोहित ने बता दी है. I don't think there was anything different that much from it and it was pretty obvious actually. So we will have to let that go. और हम धमाल कर रहे हैं तो चलो धमाल करते हैं. धमाल देखने के बाद what? धमाल देख ओके whatever, let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. I'm just comfortable with my leg up right now, sitting like that, and I will sit like this. I want to sit. मेरा ही घर है, मीन कौन मना करेगा मुझे. Okay, let's go and playing. रुक जाओ. कैसे बनी तुम्हारे बिना चटनी कैसे बनी. हाँ चिचा, कैसी लगी फिर पिक्चर? एक नंबर धमाल है भाव. सब एक नंबर होगा चिचा पिक्चर में? नहीं, सब टोटली एक नंबर है. कसम खा जाओ 25 रुपए वाले क्वार्टर की. और कितनी बार देखोगे चाचा? और 3 बार 4 बार तो देखना चाहूंगा. तो फिर सच सच बता दो, एक क्वार्टर और मिलेगा, कितने स्टार दोगे? 5 को 5. ये हुई ना बात. एक क्वार्टर और आ रहा है चाचा आपके लिए. जब तक क्वार्टर आ रहा है चलो फिर एक He बार does और हो look. जाए डांस. 1 2 3 लेट्स किक इट. तुम्हारे बिना चटनी कैसे बनी. देखा देखा क्या एक नंबर का बिल्कुल 100% जेन्युइन रिएक्शन था ये. एक राह चलते दिन भर के थके हारे दिहाड़ी मजदूर बेचारे को पकड़ा. पहले एक 25 रुपए का देसी शराब का क्वार्टर उसको पिलाया. फिर एक क्वार्टर इसको दिया गया थिएटर के अंदर बैठकर पीने के लिए. फिर जब ये चिचा नशे में अंदर कौन देता है? मतलब it's not allowed. बाहर आया, इसको बोला एक क्वार्टर और मिलेगा, बढ़िया बढ़िया बोल दे फिल्म के बारे में जल्दी से और नाच दिए. तुम्हारे बिना चटनी. ये होता है असली रिव्यू, ये होती है पॉजिटिविटी. हम तो साले नेगेटिविटी करने वाले शिवती हैं. कुछ भी बोलो, एक पुण्य का काम तो हो गया यहाँ पर. और वो ये कि इस चिचा को आज घर जाने से पहले 2-3 क्वार्टर मिल गए. नहीं तो ये शाम को अपने घर पे जाके अपनी बीवी की गुद्दी थपेड़ के ड्रैगन फ्रूट कर देता है. देरी नहीं देरी साली, पैसे से मुझे एक क्वार्टर और पिया, मारूंगा साले. मैं तो कह रहा हूँ तुम रिव्यू को छोड़ो यार, एक बार चिचा का डांस और देखते हैं. चिचा यार महंगी यार दुनिया की, तुम एक बार और नाच के दिखाओ. ओ थैंक यू, मेरा काम थोड़ा कम करने के लिए शान. When he comes back saying हम फिर से एक धमाल बना रहे हैं, what are the questions you ask him? What is We your... don't ask any questions. हाँ, क्यों ही पूछना है कोई सवाल यार? क्यों बना रहे हो ये कहानी? इस कहानी का मतलब क्या बनता है? मेरा जो किरदार है उसका क्या मतलब बनता है? मेरा किरदार जो बोलेगा फिल्म के अंदर उसका क्या मतलब बनता है? ये कॉमेडी किसने लिखी है? स्क्रिप्ट राइटर कौन है? ये बेफजूल के सवाल कौन पूछता है यार? बढ़िया मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम चल रही है. एक कटेगा सब में बटेगा. फिल्म के बारे में कायदे से ढंग के सवाल पूछ के उड़ता तीर अपने नितंब बोन में क्यों लेना है? हम लोग डिजाइन ही किए हैं पूरी फिल्म फैमिलीज के लिए. सब आके बच्चे लोग फैमिली सब साथ में देखें. अच्छा, इंदर कुमार दिमाग से बीमार, बोले झूठ बार बार. अब तो हार मान जाए यार. अबे पुरानी हवेली की चटकी हुई खिड़की. मैं बताता हूँ ये फिल्म कितनी फैमिली फ्रेंडली है. फिल्म के स्टार्टिंग शॉट में इन्होंने एक एनिमेटेड रिक्रिएशन बनाई है सतीश कौशिक साहब की. और वो पता क्या कर रहे हैं उस एनिमेशन में? वो खुद बने बैठे हैं एक बाबा और उनके सामने बैठे हुए कुछ बच्चे. वो कहते हैं कि बच्चों तुम तो अपनी छोटी छोटी लेके बैठ गए. और फिर कहते हैं मैं हूँ बाबा. बच्चों के सामने पता नहीं कौन सा बाबा, लेकिन इशारा पता क्या करते हैं? ये इशारा बच्चों के सामने हो रहा है. ये इंदर कुमार बता रहा है कि भैया ये फैमिली फ्रेंडली फिल्म है. कॉमेडी इतना आसान नहीं जितना आप लोग सोचते हैं. जस्ट बिकॉज आपको 2 जोक मारना था इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉमेडी कर सकते हो. तुमने तो 2 नहीं 200 जोक्स मार लिया इस गुसल खाने में, फिर भी कौन सी कॉमेडी हो गई तुमसे?
I have not seen it yet, so but तो आपकी he's a brilliant actor. किसी को ऑफेंड ना हो ध्यान भी रखना पड़ता है। लाहौल विला कुव्वत, इतना झूठ अल्लाह ताला का कहर बरपे तुझ पे, चौराहे पे हुए नींबू मिर्च वाले टोटके, किसी को ऑफेंड नहीं किया तुमने फिल्म में लिटरली रितेश देशमुख के ऑपोजिट जो लड़की है उसको जानबूझ के एक मोटी लड़की का कैरेक्टर बनाया है और थ्रू आउट द फिल्म उसके मोटापे के एक्सपेंस पे जोक क्रैक किए गए हैं। पूरी फिल्म में जोक्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ उस मोटी लड़की को फैट शेम करा गया है। जो स्केल में बना था ना ये, और जितने साइंटिफिक I mean- ये पूरा बना था ना सेट, इट वाज अमेजिंग। Scient- हॉलीवुड पिक्चर में होता ना वैसा था। हाँ, बनाया ना इस फिल्म का सेट बहुत बड़े स्केल पे और बहुत ही साइंटिफिकली, लेकिन असलियत में नहीं, MS पेंट पे, वो भी ट्रायल वर्जन में। मतलब इतना झूठ मुंह से हगने के लिए कितने पैसों की सब गोल खानी पड़ती है। 85% से ऊपर पिक्चर तो इन्होंने एक स्टूडियो के अंदर शूट कर ली ग्रीन स्क्रीन लगा के, और ऊपर से सारी की सारी पिक्चर में इनकी ग्रीन स्क्रीन जिटर कर रही है, कहीं ना कहीं पे तमतमा रही होगी, कोने से आड़े तिरछे कट लगे हुए हैं, कहीं ग्रीन स्क्रीन दिख रही है। सेट लगाना तो बहुत I need to बात see होगी, these 50-50, details 100 रुपए next कंकाल time. नहीं आते, वो जो कंकाल होते हैं लगे होते हैं, भैया तुम फैंसी ड्रेस जगह से खरीद लो, मालाएं होती हैं, टोपियां होती हैं, वो खरीद लाए। इस गधे की गू की प्रोडक्शन वैल्यू एक स्कूल के एनुअल डे फंक्शन के प्रोडक्शन वैल्यू से कम है। तो भैया इस पिक्चर की कहानी बहुत ही सिंपल सी, और वो कहानी सिंपल सी ये है कि इंदर कुमार ने अजय देवगन को बोला यार थोड़ी सी ना मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। अजय देवगन ने भी ये सुन के कहा हाँ यार इंदर कुमार बड़े दिन हो गए सन ऑफ सरदार 2 बनाए, अब थोड़ा सा पैसा इधर और ठिकाने लगाते हैं। तो दोनों सखियां स्कूटी पे बैठी, स्टार्ट किया और चल पड़े पिक्चर के नाम पे जनता को चूतिया बनाने। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस पिक्चर में कोई कहानी ही नहीं है। फिल्म शुरू करने के लिए फिल्म कैसे शुरू करी जाए, उसका प्रीटेक्स्ट क्या बनाए, शुरू के जो 5 मिनट है फिल्म के उसमें क्या होना चाहिए कि कहानी आगे बढ़े, इनमें से झांट किसी को आइडिया नहीं था। तो पता इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गंडमरी सी एनिमेशन बना दी जहां पे लेट सतीश कौशिक साहब को उन्होंने बिठा दिया एक साधु बाबा बना के, और जैकी श्रॉफ को जबरदस्ती बना दिया, इन दोनों से कहानी नरेट करवा दी कि कहीं पे एक बेंच कहां खजाना छुपा हुआ। आखिर मुझे मिल ही गया ये नक्शा। इसके बाद कट लगता है और हमें पता लगता है Like कि हमारा first सुत्ती बाबू one. इंडियन हेनरी कैविल यानी कि रवि किशन पायरेट बना डोल रहा है, और रवि किशन और उसके पायरेट के क्रू को कपड़े दे दिया और जहाज दे दिया 1820 के, और ये कच्ची छाप पायरेट ऑफ द कैरेबियन निकले हुए हैं क्या करने, इस धूम चूतड़ से खजाने को ढूंढने। अच्छा अब Henry पायरेट्स क्या करते हैं, वो लगड़ाते हैं, है ना। तो इंदर कुमार ने रवि किशन को कहा जब तेरा मन करे ना बेटा तब लगड़ा दियो। रवि किशन एज अ पायरेट आधी से ज्यादा फिल्म में जब उसका मन करता है ढूई मटकाता मटकाता सीधा चलने लग जाता है, जब मन करता है अरे इंदर कुमार ने बोला था देखो तो लगड़ाना है, तो वो लगड़ाने लग जाता है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। Okay. एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो Iconic तो भैया movie. इस दलदल में आगे उतरने से पहले इस हफ्ते मैं बैठा विद द वन एंड ओनली कुणाल केमू एंड Let's go to the video. Let's go to the review. 2.5 घंटे हमारी बात हुई। उसका छोटा सा ट्रेलर ही नकली दाढ़ी इसके पॉलिटिकल करियर से नकली है। इन्होंने ये जो ढोला बॉयज पायरेट ग्रुप बनाया है ना, इनकी पूरी की पूरी जो फैंसी ड्रेसें हैं ना, ये मात्र 500 रुपए घंटे में आ गई होंगी हफ्ते भर के लिए। फिल्म रैंडमली ब्लॉक्स में शूट करी हुई है, जब जो उठ गया तब उसका शॉट ले लिया, जब जिसका मन किया लेटरिन बाथरूम पेशाब कराऊं, जब वो बीच में से निकल गया, कोई कंटिन्यूटी का लेना देना नहीं है। सब कुछ जब शूट हो गया, इंदर कुमार कह रहा भैंचो अब तो ये बन गया, अब क्या करें, इसको जोड़ दो। इन्होंने कैनवा पे जोड़ी और भैंचो हमें चूतिया बना दिया। रवि किशन का पायरेट शिप जा रहा है, उसे खुद झांट नहीं पता वो कहां जा रहा है, बीच में से आ जाता है पता है कौन, अजय देवगन। अजय देवगन आया था बीच में, जेट्स की कुदाता हुआ ऊपर से निकल जाता है उसके, और पता लगता है वो जेट्स की चली गई, वो तो ऊपर खड़ा हुआ है। फाइट सीन को फनी बनाने के लिए क्या किया, रवि किशन अपना चाकू लेता है, अजय देवगन की बुंड में घुसा देता है, उसको अजय देवगन अपनी बुंड से निकाल के संजय मिश्रा की बुंड में घुसा देता है, वो एक दूसरे के पिछवाड़े में चाकू दिए जा रहे हैं, हंस हंस के मर जाएंगे तो सारे देख के। रितेश देशमुख का कैरेक्टर इन्होंने गरीब बना दिया। अब वो गरीब कैरेक्टर है तो वो कौन होगा, वो होगा बिहारी, क्योंकि इंदर कुमार के हिसाब से जो गरीब है वो बिहारी ही तो है। रितेश देशमुख को मुंह फाड़ के बिहारी ऑटो चलाने वाला बना दिया। रितेश देशमुख भोजपुरी पता कैसे बोल रहा है, हमका तुमका क्या करत बाबू, हो गई भोजपुरी, सर पे गमछा बांध दिया, ऑटो वाले की जैकेट पहना दी और ऑटो चलवा दिया और भोजपुरी बुलवा दी, हमका तुमका बन गया बिहारी कैरेक्टर। अब रितेश के बिहारी कैरेक्टर को चाहिए होती है एक अमीर बीवी, तो अब सोचो इन्होंने कितना दिमाग लड़ा के प्लॉट लिखा होगा। ये एक मोटी लड़की को देखता है और इसको गलत फहमी हो जाती है कि वो बहुत अमीर है। अब ये मोटी लड़की का गरीब बाप बेचारा एक ड्राइवर दिखा दिया, और ये किसकी ड्राइवरी कर रहा है, ये ड्राइवरी कर रहा है एक अमीर सेठ की, बहुत बड़ा सेठ जी है और उस सेठ जी का नाम है गरीब सेठ। क्यों? क्योंकि ये तो फनी है ना। और अमीर सेठ की बेटी है एकदम सुडौल मॉडल जैसी, और बस यहां से लेके जब शादी हो जाती है इसकी रितेश देशमुख से, फिल्म के आखिरी तक इस मोटी लड़की के ऊपर जो फैट शेविंग जोक्स मारे गए हैं, आप भी सुन सुन के एक बारी को बोलोगे बस कर जा भाई। रितेश देशमुख के कैरेक्टर के पास इस लड़की का फैट शेम करने के जोक्स नहीं है। लिटरली सिचुएशंस ऐसी लिखी गई है रितेश और इस मोटी लड़की में कि भैया इसके मोटापे का मजाक उड़ सके। फॉर एग्जाम्पल रितेश एक बाइक पे बैठता है, पीछे लड़की बैठती है, अब क्या होगा, आगे से टायर ऊपर हो जाएगा। गधे के बच्चों ने जो मजाक उड़ाया है मोटापे का, वो भी 1990s के ह्यूमर के हिसाब से उड़ाया है, एक ढंग का सीन तक नहीं लिखा गया। आदि मानव का कैरेक्टर यानी कि जावेद
जावेद जाफरी और अरशद वारसी का जो कैरेक्टर है इन्होंने हूबहू धमाल 1 में से उठा के कॉपी कर लिया। इंदर कुमार ने जावेद जाफरी और अरशद वारसी को बोला तुमने झांट कुछ नहीं करना सेट पर, घर जाओ, घर पे बैठो आराम से, मैं सीडी दे रहा हूं, धमाल 1 देख के आना, 2-4 बार देख लो, जो वहां कर रहे थे वही चोद भंगड़ा तुम्हें यहाँ करना, कोई स्क्रिप्ट नहीं है तुम्हारे लिए। जावेद जाफरी 62 इयर्स ओल्ड, इतने चूतिए लग रहे हैं दोनों ये वाले कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, बाय गॉड यू वुड डाई ऑफ क्रिंज। धमाल 1 में इन दोनों का कैरेक्टर जितना ऑर्गेनिक और फनी था उतना Don't tell me they ruined it. annoying और क्रिंज यहाँ पर इनके कैरेक्टर्स को नए जोक्स तक नहीं दिए गए। इन दोनों के मैक्सिमम 90% जोक्स धमाल 1 से उठाए हैं, थोड़े बहुत ट्वीक्स कर दिए यहाँ वहां से और Let me know if you have seen it. फिर Please. से एक मगरमच्छ वाला शॉट आता है, दोनों एक मगरमच्छ से लड़ रहे होते हैं। अरशद वारसी कहता है जावेद जाफरी को आंख में उंगली मार, आंख में उंगली मार, उसके अबे बेंच उसकी आंख में उंगली मारने से क्या होगा। अब इंदर कुमार ने ये सारे के सारे कैरेक्टर बना दिए, रवि किशन का कैरेक्टर हो गया, आदि मानव दोनों का कैरेक्टर बना दिया, अजय देवगन और साथ ही संजय मिश्रा साहब का कैरेक्टर बना दिया। अब इन कैरेक्टर्स के साथ ये कहानी को जोड़े कैसे वो सुनो। फिल्म के शुरू में बताया जाता है वो कहीं बेंचों पहाड़ों में कहीं किसी ने वो खजाना दफना दिया, उसको ढूंढना है, तो ये सारे के सारे धूम चूतड़ निकल पड़ते हैं उस खजाने को ढूंढने। लेकिन उस खजाने को ढूंढने के लिए इनकी कहानियां भी मिलनी चाहिए, तो ये सारे मिलते पता है कैसे हैं, ये एक दूसरे को नहीं जानते। ये एक रोड पे जा रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा में आ रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है। इनका एक साथ एक्सीडेंट होता है, पाइलॉन होता है और एक पहाड़ वाले सीन पे, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, पहाड़ वाला सीन आ जाता है कहीं से भी और ये सारे वहां मिल जाते हैं। कोई पीछे से मुंह फाड़ के बोल देता है इसके पास तो खजाने का रक्षा है, इसको मरने नहीं देना, बाकी सारे जो अपने काम छोड़ के अरे हम तो खजाना ढूंढने जाएंगे। 10-10, 15-15 मिनट के सीक्वेंसेस हैं दैट मेक एब्सोल्युटली नो सेंस। फॉर एग्जांपल अजय देवगन को ईशा शर्मा जो हीरोइन है फिल्म की, पता नहीं क्यों लिया हुआ है, उसके बिना भी काम चल जाता। वो कहती है कि भैया अब तुमने मेरे को तो पटाई लिया है, मेरे बच्चों को भी पटाओ, तो ना वो उसको अपने घर पे बुलाती है। संजय मिश्रा और अजय देवगन उसके घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो सोचो क्या होगा घंटी बजाते ही। घंटी बजाते हैं, उनको करंट लग जाता है और वो फनी बनाने के लिए क्या किया है, करंट दौड़ा दिया यहाँ से सीजीआई वाला और दोनों एक कंकाल दिखा दिए, बाल खड़े हो गए। अबे सेंटर फ्रेश की एड में होता था ये 20 साल पहले चिरकुंडम। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाते हैं और एक पूरा फुल फ्लेजेड भूतिया सीन है ब्रो, पूरा 15 मिनट का भूतिया सीन है दैट मेक्स नो सेंस। इसी भूत वाले शॉट में एक भूत जैसे चद्दर ओढ़ रखी होती है, जैसे इनको भूत बनाना आया, जितना इनकी बुद्धि है बहनचो उतना ही तो भूत बनेगा इनसे। तो भैया वो भूत ऊपर उठता है, उसके ऊपर सफेद चद्दर होती है, तो उसको संजय मिश्रा देख के जोक पता क्या मारता है, देखो अंडरवियर भूत, और अजय देवगन इसको करेक्ट करते कहता है अंडरवियर भूत नहीं पगले, अंडरकवर भूत। व्हाट ए जोक गाइस, यू नो व्हाट टू डू, लाफिंग इन 3, 2, 1। अबे रुको, अभी जुन्नू के पापा ने जुन्नू की शादी की उम्र में तीसरी शादी कर ली, वो बेचारा थोड़ा उदास है। जुन्नू बेटा हंस दे यार। एक और जोक सुनाता हूं तुम्हारे को भैया। एक शेर इन्होंने बनाया सीजीआई का, वो ना लड़ते लड़ते अजय देवगन से क्लिफ से नीचे गिर जाता है। संजय मिश्रा उसे देख के कहता है ओ ही फॉल डाउन टू अर्थ, लाफिंग इन 3, 2, 1। अबे रुक जाओ रे यार, उसका भी तो चीयर अप जुन्नू, लाफ बेटा। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। बादल गरजते हैं तो रितेश देशमुख अपने बिहारी एक्सेंट में एक जोक मारता है कि अपनी बीवी को, क्योंकि वो मोटी है, अगर वो पा देगी तो गरजने की आवाज आएगी। कितना फनी जोक है ना, लाफिंग इन 3, 2, 1 गाइस। अबे रुक जाओ यार, कल हम हंस लेंगे, बाद में हंस लेंगे यार, प्लीज यार जुन्नू। दिस I need few people have seen this to let me know. की फिल्म थी फूल और कांटे, इसका जोक पता है कैसे डाला है फिल्म। एक बोट का सीन आता है, माय गॉड I haven't seen the movie. बोट का सीन आता है भैया, वो रैंडमली बोट में है, उड़ के जाता, किसी पोल से टकराता है, बोट के अंदर ही नीचे गिरता है। संजय मिश्रा कहता है जब वो ऊपर होता है, अजय देवगन अरे फूल, वो नीचे गिरता है रैंडमली चलती हुई बोट में। अभी तक वहां पे कोई कैक्टस का प्लांट नहीं था, लेकिन वो एज फर्स्ट लैंड करता है कैक्टस के पे उस पे पौधे पे। संजय मिश्रा पीछे कहता है अरे फूल काटे, जोक हो गया। राइमिंग तो सुनो, बाय बाय अब खाओ फिश फ्राई, लाफिंग इन 3, 2, 1। तुरुक जा जुन्नू, अब हम हंस लेते हैं। जावेद जाफरी एक शॉट में अरशद वारसी को कहता है, अरशद वारसी का नाम आदि होता है, आदि भाभी, वो कहता है आदि भाभी, पूरी भाभी कहाँ है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। एक तूफान में बोट वाला सीन है, वो तो मैं कहां से शुरू करूं, मुझे समझ ही नहीं आता। बोट भाग रही है एक तूफान के अंदर, एक समंदर पे, और पीछे रस्सी बोट पे बंधी हुई है। अजय देवगन उसको पकड़ के उसके पीछे भाग रहा है। अबे वो लटका हुआ है पानी में, फोन आता है, फोन बजता है, हाँ ये लो बच्चों अपनी माँ से बात कर लो, फोन फेंक के उन्हें दे देता है। रस्सी टूट जाती है, पानी में गिर जाता है, सबको लगता है जो बोट में होता है ये तो मर गया, वो पता है वापस कैसे आता है। इन्होंने लिटरली शॉट बनाया, अजय देवगन का मुंह दिखाते हैं कि भैया सबको लगता है वो डूब गया, वो मुंह दिखाते हैं बाहर आ रहा है पानी से, वो मुंह इन्होंने ऐसा पीएनजी काटी, उसकी यहाँ से पीएनजी एक फॉर्मेट होता है फोटो का, वो लगा दी उसके ऊपर और वो पानी के ऊपर ऐसे ऐसे करके तैरा दी, अनटिल द पॉइंट वो ऐसे बाहर आने लगता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, यू वुड सी
वो डॉल्फिन्स की सवारी कर रहा है। दे वांटेड टू गिव अ कॉल बैक टू ये अजय देवगन का जो ये है कि भैया दोनों बाइकों बदल के वो खड़ता है, जो भी चौथ बंगला वो स्टंट का जो उसका आइकॉनिक हो चुका है, वो ये डॉल्फिन्स पे कर रहा है। एक और जोक सुनाता हूँ। इमरान हाशमी किसिस लेता है ना, तो एक सांप को गले से पकड़ लेता है रितेश देशमुख, और वो सांप ऐसे करता है, हिसाता है, तो ये करता है रितेश देशमुख, पता कहता है, अरे ई तो बिहारी है ना, बिहारी है, ई तो सांपों का चुम्माशमी है, इमरान हाशमी चुम्माशमी है। लॉफिंग नहीं बीटिंग होगा बेटा। क्लाइमैक्स में एक सीन है जहां रितेश देशमुख को एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ पे जंप मारना होता है, और वो मोटी लड़की को उठाते हुए पीछे इन्होंने हनुमान चालीसा लगा दिया। मतलब उस लड़की की इस हद तक बेइज्जती कर दी कि तू इतनी भारी है, तेरे को उठाने के लिए हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। अच्छा, रितेश देशमुख जब अब इस लड़की को उठा के एक क्लिफ से दूसरी क्लिफ, माइंड यू डिड मैरी हर बाय योर ओन विल बिकॉज़ यू वांटेड समथिंग आउट ऑफ हर, कि तू मोटी है तो क्या हो गया, मैं तेरे को एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यहाँ पे जो डायलॉग लिखा है वो सुनो क्या। रितेश देशमुख कहता है, सीता माता के लिए राम भगवान ने समंदर पार किया था, तू तो मोटी है, तेरे को उठा के मुझे सिर्फ कूदना ही है। अबे चार चौकट चूतियों, ये समझाओ मुझे कि सीता माँ के हरण का क्या लेना देना है इसके बॉडी वेट से और इस पूरे के पूरे सीक्वेंस से। क्या डायलॉग है ये। मैं तुम्हारे को ये फेलोपियन ट्यूब पिक्चर की कहानी ना छोटे में समझा देता हूँ, और साथ ही आज मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा अपनी बेटी के पास, बेटी के पास ये वाले एग्स हैं, इस एग्स के अंदर शेप निकलती है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट एग है ये, ठीक है ना, मैच करने पड़ते शेप। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग, आई एम इन्वेस्टेड, वो है डॉक्टर्स किट। ये पिक्चर देखने के बाद तुम्हारे को ये डॉक्टर किट की जरूरत पड़ेगी। भैया ये इन्होंने पिक्चर बना तो दी, ठीक है, आगे बढ़ती है पिक्चर, पता नहीं कहाँ होता है, ये चारों मिल जाते हैं, चले जाएंगे कहीं, कभी दिन हो जा रही है, कभी रात हो जाती है, बहनचोद कभी कुछ हो जाता है। And this is very similar to the first one, को रखा जाता है, सारा का सारा इसमें होता है, which was a copy। उसके बाद इस अंडे को तोड़ो, यहाँ से हेक्सागोन निकलता है, कभी इसमें से वो निकलता है पर्पल कलर का ही। तो वो कहता है कि भैया कभी लाइटिंग का कुछ है ही नहीं, जब मन किया बत्ती लगा दी, जब मन किया बत्ती बुझा दी, डे में नाइट, नाइट में डे हो रहा है पिक्चर में। तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। अभी किसी ने एक शॉट में ये जैकेट पहनी है, 5 सेकंड के बाद किसी और की जैकेट बदल गई, तब भैया वो आगे हुए जाते हैं कहीं पता नहीं कहाँ। अच्छा, हर जगह पे इन्होंने हर टेरेन पे शूटिंग करी है। पहाड़ पहुंच जाते, कभी बीच पे पहुंच जाते, कभी बर्फ में पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचे मुंह फाड़ के। तो भैया आगे जाते हैं वो, चाहे उसके बाद ये है, पता नहीं कोई स्पून है इसमें, मुझे नहीं पता। ये है बेटा इंजेक्शन, ये इसमें ना फिनाइल भर के लगाओ इंद्र कुमार के चूतड़ों पर कि क्या बनाया तैने, ये क्या बनाया ये, ठीक है। उसके बाद आगे जाते हैं, तो ये देखो इससे होती है मेजरमेंट, इससे मेजरमेंट ली जाए। तुम्हें क्या पता, कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए ना, आर्ट्स के हो जाए, ऐसे ज्यादा यार, ठीक है। आई एम साइंस। आगे जाके आगे बढ़ती है कहानी, ये बन जाता है, ये इसमें अलग अलग शेप मैच करती है, ठीक है, ये शेप मैच करती है, और फिर इसके अंदर से ये भी निकलता है। ये हाउ ओल्ड इज ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर है ये, थर्मोमीटर। अबे वो इमिग्रेंट ही क्या, जिसके बच्चों को बचपन से ना सिखाया जाए तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो भैया फिर तो आगे क्या होता है कि अबे आगे क्या होगा आगे क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, कहानी देख, तुम्हें जाना है पिक्चर देखने, कुत्ता ना जा रहा है इसको देखने। आधी पिक्चर की कहानी और सीन्स खुद की पिक्चरों से चोरी कर लिए, जो बचे हुए थे हॉलीवुड की 2-3 पिक्चरों से धाप लिए, वो मैं तुम्हारे को बताऊं। फिल्म में एक शॉट है जहां पे कबीले वालों से, एक ट्राइब से लड़ता है रितेश देशमुख, और इस शॉट में आप देखेंगे कि इस ट्राइब का एक बोना, बड़ा खूंखार सा इन्होंने एक बोना बनाया है, वो लड़ता है रितेश देशमुख से। और ये शॉट, आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, हूबहू फ्रेम टू फ्रेम, सेकंड टू सेकंड, मिनट टू मिनट कॉपीड है जिम कैरी की आइकॉनिक फिल्म एस वेंचुरा से। मैं इनकी फिल्म से तो वो शॉट नहीं दिखा सकता क्योंकि लीचड़ कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे, लेकिन एस वेंचुरा का ये वाला शॉट देखो, ये इतने बेशरम हैं कि इन्होंने शॉट तो कॉपी किया ही, साथ ही जो डायरेक्शन दी होगी ना, बीइंग द डायरेक्टर, रितेश देशमुख को ये बोला होगा जिम कैरी की मुंह की हरकतें पकड़नी शुरू कर दे, इसका हूबहू तूने छापना है। वो शक्लें भी वैसी बना रहा है जैसे जिम कैरी ने शॉट में बनाई थी। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का ये वाला सीन धाप लिया। अब इंदर कुमार तो है ही 1980 की कैसेट, तो उसे कैसे पता होगा, दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, उसको लग रहा होगा कौन देखेगा, 25-30 साल पुरानी पिक्चर है, इनको क्या पता चलेगा, ये तो साले पुष्पा का पकड़ के झूल जाए। मल्टीपल हॉलीवुड फिल्मों से, जुमानजी, यहाँ वहां की गेम्स, एडवेंचर गेम्स, चीजें उठा के जोड़ी हुई है, चोरी करी हुई है। कंटिन्यूटी तो तुम छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अजय देवगन का स्किन कलर, उसका कॉम्प्लेक्शन लाइट होता जाता है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ेगी, पहले 30 मिनट में 2 शेड लाइटर, 45 मिनट में 4 शेड लाइटर, बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो माइकल जैक्सन बन जाता है, मेलेनिन गायब हो जाता है उसकी उसमें से, स्किन में से। सुनील पाल के लेवल से भी गिरे हुए जोक्स हैं पिक्चर में। इस फिल्म के राइटर है परितोष पेंटर, वेद प्रकाश, बलविंदर सिंह सूरी और बंटी राठौर। बेटा तुम अगर ये रिव्यू देख रहे हो ना, एक काम करो, तुरंत
फारिग हो जाओ, छोड़ दो ये इंडस्ट्री, तुम्हारा नहीं है, दूध दाद बेच रहे हो, जाके डेरी डूरी खोल लो। इस फिल्म में Unfortunately चल जाते हैं भरपूर यूज किया गया है और वो भरपूर तरीके से चूतिया है, इतना गंदा है, इतना इनकंसिस्टेंट है दैट योर माइंड विल बी ब्लोन कि जब ये बोलते हैं आके कि 200 करोड़ रुपया हमने इस पे लगाया है। ये पूरी की पूरी फिल्म नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है, ये ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 करोड़ रुपए में बन गई होगी। बाकी पैसा इन्होंने 5 से 6 करोड़ लगाया, मैं बताता हूं किसमें। बाकी का पैसा इन्होंने दब के लगाया है टट पूंजी है 500 रुपए छाप पेड रिव्यूअर से रिव्यू कराने। और सबकी सेम स्क्रिप्ट है, मैं तुम्हें कीवर्ड्स बता देता हूं, आने वाले एक हफ्ते ये जम के हागेंगे तुम्हारी फीड्स पर, ये आपको बोलते सुनाई देंगे धमाल 4 कॉमेडी का रिवाइवल हो सकती है। मैंने सुबह ही बोला था धमाल 4 कॉमेडी का रिवाइवल हो सकती है, अभी जस्ट मैं प्रीमियर अटेंड करके आया हूं। पनीर पोस्टिंग कर रहा है लेकिन वीडियो शुरू करेंगे कि भैया मैं पनीर पोस्टिंग नहीं कर रहा, मैं बचपन से धमाल देखता हुआ बड़ा हुआ हूं, नॉस्टैल्जिया का शीघ्र पतन मेरे मुंह पे हो गया ये पिक्चर देख के। एडवेंचरस कॉमेडी है, फ्रेश कॉमेडी है। भाई पनीर पोस्टिंग नहीं कर रहा हूं, पहली बता रहा हूं, मैं जस्ट अभी I don't know what पनीर पोस्टिंग is, क्या बता सकते हो प्लीज? फ्रेश फैमिली कॉमेडी है, इसमें लॉजिक मत ढूंढना। और ऑनेस्टली काफी टाइम बाद इतनी फ्रेश फैमिली कॉमेडी देखने को मिली। Wait, he's reading. He's reading. फिल्में तो आती जाती रहती है लेकिन बच्चे बूढ़े और बुजुर्ग फैमिली एंटरटेनर फ्रेश कॉमेडी नहीं आती, ये वो है। मूवीज और हॉरर थ्रिलर तो आते जाते रहती हैं, बट एक ऐसी मूवी जिसे बच्चे बड़े और बुजुर्ग पूरी फैमिली साथ में मिलकर देख सके ना और खूब लोटपोट होकर हंसे, वैसी मूवी बहुत। और फिर वही सुनो, हॉरर कॉमेडी और एक्शन कॉमेडी देखने को मिल जाएगी, ऐसी एडवेंचरस फैमिली कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी। सेम स्क्रिप्ट पढ़ रहा है दूसरा बंदा। आजकल हॉरर कॉमेडी और एक्शन कॉमेडी तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर एडवेंचर कॉमेडी बहुत ज्यादा रेयर हो गई है। मैंने अभी 2 दिन पहले अल्फा के पेड पीआर पे जो वीडियो करी है उसमें यही बोला था कि धमाल में एग्जैक्टली यही होगा और ये टटपूंजी है फिर से इकट्ठे हो गए। ऑनेस्टली मेकर्स के ऊपर ना केस होने वाला है। नहीं सीरियसली भाई, इतनी फनी मूवी कौन बनाता है? अभी तक हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इनको स्क्रिप्ट देने वाले तो चूतिए हैं ही ये, लेकिन उनसे भी बड़े धीपिटी के चूतिए हैं। ये स्क्रिप्ट को अपने तरह मॉडिफाई भी नहीं करते अपने हिसाब से, सेम चीजें हर कोई बोल रहा है, हर कोई सेम चीजें बोल रहा है। एक हफ्ते तक हर एक टटपूंजिया जो पेड रिव्यू कर रहा है इंस्टाग्राम पे उसकी चांदी है। धमाल 4 वालों ने पिक्चर बनाने में तो पैसा लगाया नहीं, उन्होंने इन टटपूंजियों को सारा पैसा जो दे दिया। धमाल 1 एंड धमाल 2 वर नेवर किड्स कॉमेडी फिल्म्स। धमाल 3 को भी मैंने 7-8 साल पहले रिव्यू किया था और वो भी इतनी ही चप्पल छाप फिल्म थी। I mean, अगर तुम इसको देखोगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड कि धमाल 3 के बाद, टोटल धमाल जिसका नाम था, उससे भी गंदी कोई फिल्म बन सकती है तो वो धमाल 4 इन्होंने बना दी। पूरी पिक्चर में बॉडी शेमिंग जोक्स भरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चों की तरफ एम्ड है ये फिल्म के फेक अच्छे रिव्यूज डलवाने के लिए इन्होंने इंस्टाग्राम पे टटपूंजे रिव्यूअर्स को पैसा दे दिया, वो मैंने तुम्हें दिखाया। दिहाड़ी मजदूरों को क्वार्टर बांटे और उनसे पब्लिक रिएक्शन के नाम पे रिव्यू निकलवा लिया। और अब बचे इनके पास बच्चे, इन्होंने सैकड़ों 100, 500, 1000 बच्चे इकट्ठे किए उनके माँ बाप के साथ, उनको सबको फ्री में टिकट और रिफ्रेशमेंट्स देके भीड़ लगवा दी थिएटर के अंदर और उनकी ना वीडियोस बना के बता रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी फैमिली एंटरटेनर है। एक अच्छी फिल्म नहीं बनाई जाती, इतने बेहतरीन राइटर्स हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, एक अच्छा राइटर नहीं इनसे पुल किया जाता। ए लिस्टर है अजय देवगन, इज वन ऑफ द टॉप ए लिस्टर्स इन द इंडस्ट्री एंड ही इज एब्सोल्युटली शेमलेस अबाउट डूइंग दिस। जितना पैसा इन्होंने फेक रिव्यूज डालने के लिए पंप किया है ना इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उतना ही पैसा अगर किसी अच्छे राइटर को दे देते ना तो धमाल 4 फिर भी एक अच्छी फिल्म बनकर निकल सकती थी, चाहे वो स्लैपस्टिक होती या ना होती। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ बताया जा रहा है, ये मात्र 50-60 भी अगर कमा जाए ना 2 हफ्ते में तो भी बहुत बड़ी बात होगी। मैं पिछले 3 साल से ये बात कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं कि ये जितने भी बॉलीवुड ए लिस्टर्स हैं, गदर 2 के बाद इनके हाथ में तुरुप का इक्का मिल गया है जो इनके मरते करियर, खत्म होते करियर को अगले 10-12 साल घसीट सकता है, और वो तुरुप का इक्का है सीक्वल्स का। तुम मानोगे नहीं, धमाल 5 अनाउंस हो चुकी है। इस पिक्चर के आखिरी में धमाल 5 हैज बीन अनाउंस्ड। हर पिक्चर के रिलीज पे ये बोल देना कि भैया लॉजिक मत लगाओ, हर पिक्चर धुरंधर नहीं होती, तुम तो नोलान के ये हो, नोलान के वो हो, ये सब बोलना बेवकूफी है, गधों का काम है ये। और ये बुलवा के अपनी फिल्मों को धड़ल्ले से प्रमोट करवाना पैसे दे देकर, उससे भी गलत ट्रेंड जो शुरू हो चुका है, अगर ये नहीं खत्म हुआ देन ऑल ऑफ द फिल्म्स इन द अपकमिंग इयर्स विल फॉलो द सूट। एकदम फिल्म है, थिएटर तो बहुत दूर की बात हो गई, तुम इसे ओटीटी पे भी 30 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेलकम टू द जंगल, अल्फा, कॉकटेल 2, हॉन्टेड 3D और 1-2 बहुत ही खराब फिल्में आई हैं इस महीने, विच मेक्स मी थिंक कि ये इतना पैसा इन प्रोजेक्ट्स में पंप कर तो रहे हैं विदाउट एनी प्रॉफिट्स, कोई देखता नहीं है, इतनी ट्रोलिंग इनकी होती है, इतनी ये पेड मार्केटिंग कराते हैं, इसके पीछे माजरा क्या है मैंने इसमें डीप डाइव किया और उसके ऊपर तुम्हारे को एक नया ओपिनियन ला के दूंगा व्हिच विल ब्लो योर माइंड। तो भैया इस फिल्म से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए, ओके आई एम इंटरेस्टेड है ये कूड़ा ही। कल मैं तुम्हारे को रिव्यू दूंगा इक्का का और प्रीतम और पेड्रो का। 2-2.5 घंटे बढ़िया बिताने हैं, अच्छी बातचीत सुननी है तो ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट, मतलब टू द फैक्ट कि ये
उसके आगे वाली धमाल से भी बदतर है, तो मतलब मुझे नहीं पता क्या बोलना। इवन द फर्स्ट वन, लाइक आई सेड, इट वाज, आई डोंट रिमेंबर द सेकंड वन, मुझे याद ही नहीं है सेकंड वाली। इट्स ऑल्सो सैड थिंग क्योंकि आई डोंट नो, इट समहाउ वाज नॉट एज गुड इन माई आईज एज वेल, कि मुझे याद ही नहीं है वो मूवी। मैंने देखी है, मुझे पता है, मैंने टोटल धमाल भी देखी है, लेकिन मैं पूरी नहीं कर पाई थी। आई डिड नॉट लाइक इट, मतलब मुझे नहीं लगा मुझे इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए, और मैंने नहीं किया। But yes, the first one was really not bad, although it was definitely full on inspired by It's a Mad Mad World. और पूरे वो W के नीचे exactly everything was same, but they have done it such a good job. और obviously तुम inspired होके कुछ चीज़ कर सकते हो, you can improvise it, like इसमें बहुत सारी चीज़ें ली गई है, ऐसा ही saying. I haven't seen the movie, nor I've seen the OG movie. ये बात कर जियो जो बात हो रही है यहाँ पे, probably I will see it now. But if you just still, if you want to even do it, यार तुम एक होमाज दे के करो, या फिर अपने इंस्पायर्ड है ऐसा बोल दो, and then work hard to actually do it exactly similar to that. It just makes a whole different sense rather than this. But I don't know, I understand what Jovi is saying at the end, but I would still say कि yes, it's true कि कुछ हर चीज़ में लॉजिक ना ढूंढो, वो बोल के तुम कुछ भी बना लो एंड कुछ भी सेल करने का ट्राई करो मूवी के नाम पे, ऑब्वियसली सीरीज के नाम पे, इट्स नॉट ओके। बट देयर ऑल also are going to be movies where you really do not have to use some logic. Certain things जहाँ पे तुम्हें circumstantial comedy मिल सकती है तो वहाँ पे मिल सकती है. Even the lot of things that he said might be different when you actually watch the movie in that circumstance it's happening. I do not agree with the shaming वाले कोई भी jokes or whatsoever. I also want to say this one thing कि शान अपनी वीडियो में बहुत सारा चीज़ें ऐसा करते हैं, ठीक है. Yes, that's, I need to say that he does do a lot of such things. So calling that out and then doing by yourself, just, it's okay. होता है. Everyone can go through it. I know a lot of times I would have done something like that. I'm sure you have, and he has. I'm just catching him because he's right there and I've seen his videos. But he does do that a lot too. I would love कि वो भी ना करे ये चीज़, because there is no sense in half of the things. मतलब तुम्हारे पास और कुछ नहीं है. पहले में भी वो चीज़ चलती थी because they didn't know कि ये गलत है. Sure, there are a lot of other things that can be joked about, but using joke as an insult to anyone or anything, yeah, whatever. Yeah. But so yes, I would still not completely agree to his point where he says like, yeah, तुम ये हर मूवी तो अंदर नहीं होती, हर मूवी में लॉजिक नहीं ढूंढना है, या ये बात गलत है. It makes sense, and a lot of times there are certain really mindless movies which are also fun, तो वो exist कर सकती है. मुझे नहीं पता कि ये मूवी ऐसे है कि नहीं. I'm just saying in general exist करती है. Also I've heard a lot of reviews recently for Welcome to Jungle जो अच्छे हैं. Obviously now you have to understand and consider कि सबका ह्यूमर अलग अलग होता है. मुझे डार्क ह्यूमर पसंद नहीं है. I don't like certain things like just how I said before, जोक के नाम पे तुम कुछ भी करोगे, I will not tolerate it. I will not do it. So that's not my style of comedy. तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा. कभी कोई भी वो कोई कर रहा है, कितना भी अच्छा कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा. So yes, I understand everyone has a different style of humor that they like, different type of movie that they like. Some things very questionable, but it's still different, है ना. सबका अलग अलग होता है. तो I understand that, and people who have given me the reviews, I know that they have a really good standards. ठीक है. So I haven't seen it myself, तो मैं नहीं बोल सकती कि whatever review he gave is completely wrong और क्या है. But I did hear it something different. But मेरा मानना है कि मैं Evil Dead Burn देखने जाऊँ and not waste my time on Welcome to Jungle or Dhamal. Probably watch it on OTT, and whenever I watch it, I'll give the review. But I've heard like things like this, so you never know. But anyway, like I said it before, everything needs to be taken as a grain of salt. तुम advice सुनो, सोचो, फिर अपना दिमाग use करके जो करना है करो. So I don't know about these things since I've not seen it, but I know कि lot of movies that he has also liked, and they have been like 2 top class movies.
but he also needs to also understand also कि ऐसी थोड़ी दिमाग बिना की मूवीज भी हो सकती है, एंड दैट दे कैन बी फन टू वॉच, नॉट कम्प्लीटली माइंडलेस, या फिर ऐसी चीज़ें हो जो अच्छी नहीं है वो ज़्यादा हंसाने का ट्राई कर रहे हैं, क्रिंज चीज़ें नहीं बात कर रही हूँ, just fun, yeah. So Bhoot Bangla was definitely for me that thing. I loved it. He had a mixed review, or he didn't say bad things about it. दूसरा मुझे नहीं पता because I've not seen it myself, but there's always going to be a different side because हम सब अलग सोचते हैं, और अच्छी बात है वो, बुरी भी बात है, अच्छी बात है, whatever. So yeah, I'm taking his review as one and thinking of going for Evil Dead Burn. Even though Evil Dead Rise was not good, I would still prefer that. But if you have something better to say, let me know. I will give it a try. It's okay. Sometimes it can work out. But yes, I don't agree with everything what he said on the last part, but a lot of things that he said in this movie review जो exactly ऐसा है यार, मतलब धमाल की लेगेसी को बिगाड़ना is just why? मत करो, सीक्वल बना के तुम बिगाड़ रहे हो आगे का एक्सपीरियंस. मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस बिगड़ जाता है वो आगे की मूवीज का, बिकॉज व्हेनेवर यू सी समथिंग डिफरेंट फिर तुम्हें आगे का इतना याद नहीं रहता. इट जस्ट नॉर्मल, इट्स ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. तुम्हारे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, तुम आगे का थोड़ा बुरा होता है तुम्हें याद होता है, लेकिन वो तुम भूल जाते हो. बेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग दैट यू फॉरगेट. सो देन यू जस्ट गो टू बी लाइक, ओ नहीं ये वाली ज्यादा अच्छी थी, बट देन द इम्प्रेशन इज ऑफ दीज movies and not those amazing movies. I'm just upset about sequels. Anyway, let me know if you have seen. Bye for now. Love you.